Hello everyone. Let me welcome some of you. Welcome Bharti, Nidhu, Ramesh, Ramesh Singhi. Welcome Road, Dinesh Singh. Welcome everyone. तो चलिए Wednesday 5 p.m. and I am here in front of you. चलिए 2023 जाने को है, कुछ ही दिन बचे हैं 2023 जाने के लिए. तो चलिए आज इवैल्यूएट करेंगे पूरी दुनिया के बारे में, हमारे बारे में, मेरे बारे में, आपके बारे में. तो देखते हैं कि 2023 में क्या हमने अच्छा किया, क्या हमने बुरा किया एंड 2024 के हमारे क्या प्लान्स हैं. तो टुडे लेट्स पूरा 2023 का हम लोग निचोड़ ले लेते हैं एंड कितने आप हैप्पी हो अपने 2023 से और क्या प्लान्स है आपके 2024 के कि आप एकदम सेटिस्फाइड होके एकदम खुश होके डांस करके वाओ कि मेरा 2023 चला गया एंड आई डिड दिस 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 दिस. या फिर इवेल्युएट करते लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट. जब तक हम फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारा अगला साल और बेटर कैसे होगा. तो इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि हम इवेल्युएट करें. तो दिसंबर आ गया है, 2023 एंड होने वाला है. तो दुनिया के स्तर पर भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं एट द वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल ऑल्सो देयर हैव बीन सो मेनी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ. मैंने बहुत सारे आपके अपने लिए नोट्स बनाए हैं कि हम पता करें कि दुनिया में भी कौन सी फील्ड में मेजर चेंजेस आए हैं 2023 में. तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत मेजर चेंज आया है कि बहुत सारे स्पेस मिशंस और एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरीज हुई है स्पेस में. ग्लोबल हेल्थ के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. ग्लोबल हेल्थ चैलेंज के बारे में बहुत सारे मिशंस अकम्प्लिश किए. प्लस कोविड, आफ्टर कोविड हेल्थ के ऊपर थोड़ा और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी थ्रू एआई. तो एआई एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं ब्रेक थ्रू है, एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, डिस्कवरी है. एआई 2023 में लॉन्च हुआ एंड इट्स अ वेरी बिग रेवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी. पॉलिटिकल में बहुत सारे जगह पर पॉलिटिकल इलेक्शंस हो रहे हैं और बहुत सारे ट्रांजिशंस हो रहे हैं. एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारे लैंडस्केप्स पर इकोनॉमिकल चेंजेस आ रही हैं. सो दिस आर ऑल द ग्लोबल चेंजेस या ग्लोबल अचीवमेंट्स हम बोलेंगे कि एक साल में जो हुए वो हम शेयर कर रहे हैं. कल्चरल स्पोर्टिंग इवेंट्स, तो बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए. स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था जो इंडिया जस्ट लेते रह गई पीछे. रिन्यूएबल एनर्जी, जो एनर्जी जो हम फिर से यूज करते हैं वहां पर बहुत बड़ा काम हो रहा है. और रिलेशंस एंड कोलैबोरेशंस, कन्फ्लिक्ट्स पर बहुत काम किया जा रहा है कि कहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स है तो वहां पे कोलैबोरेट होने की बड़े चांसेस हो रहे हैं. एंड ग्लोबल एजुकेशन इनिशिएटिव्स कि एजुकेशन एट द ग्लोबल लेवल और बेटर कैसे हो उसके ऊपर बहुत सारे कदम लिए जा रहे हैं. हेल्थ के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है इन द मेडिकल फील्ड. बहुत सारे न्यू डिस्कवरीज हो रहे हैं. नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्सेज टू द मिटिगेशन एफर्ट्स इन द सिग्निफिकेंट नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पहले से ही इतनी अच्छी तैयारी करने का प्लान्स बन रहा है ताकि वो डिजास्टर ज्यादा ह्यूमन अपने लिविंग को ज्यादा खराब ना करे. रेफ्यूजी के लिए बहुत सारी चीजें हो रही है. और साइबर, अभी जैसे कि हम टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे बढ़ रहे हैं तो क्राइम भी उसी हिसाब से बहुत आगे बढ़ रहे हैं. तो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें चल रही है. साइबर सिक्योरिटी पर बहुत जबरदस्त काम हो रहा है. तो दिस आर समथिंग विच आई शेयर विद यू कि टॉप 20 चीजें कि इस दुनिया में क्या नया बड़ा चल रहा है. तो इन सब फील्ड में बहुत बड़ा काम चल रहा है. एंड नाउ लेट अस कम टू मी कि 2023 में मैं आशा सोनी ने क्या अचीव किया था. यू नो ये जो आज मैं बातें कर रही हूँ कि 2023 में मैंने क्या अचीव किया, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. ऑल दीज ईयर्स, एक साल पूरा साल चला जा रहा था और मैं सोचती रहती थी कि कुछ तो करना है या क्या नया चल रहा है. कुछ भी नहीं नया चल रहा है, वही घिसी पिटी जिंदगी चल रही है एंड उसमें कोई खास हैप्पीनेस नहीं चल रही है. अगर खुश है सब, एनवायरनमेंट खुश है, लोग खुश है तो आई एम ऑल्सो हैप्पी. अगर किसी ने कुछ बोल दिया या एनवायरनमेंट इज नॉट हैप्पी या मेरे हिसाब से कुछ काम नहीं हो रहा है, आई एम अनहैप्पी. बस जिंदगी मुझे नहीं लगता इससे बेटर और इससे ज्यादा कुछ थी. कभी कभी घर में मेंबर्स कम ज्यादा हो रहे हैं
क्या मेंबर्स बढ़ रहे हैं, मे बी शादी के बाद मैं मेंबर एक ज्यादा बढ़ गई, उसके बाद में बच्चे हुए तो बच्चे हो गए, एंड उसके बाद में अगर कोई शादी है तो शादी हो गई। तो अगर इवेल्युएट करते आज से पहले 1 साल 2 साल पहले अगर आशा की लाइफ में इवेल्युएट करते तो आशा की लाइफ में ये होता कि कितनी शादियां हमने की, इतने पिछले साल में कितनी शादियां हमने अटेंड की, या फिर कितनी किटी पार्टीज गए या नहीं गए, कितने नए फ्रेंड्स बनाए या नहीं बनाए, एंड दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा ये, और हेल्थ में ज्यादा डिसऑर्डर कभी रहा नहीं, हेल्थ वॉज क्वाइट ओके। तो हेल्थ में ज्यादा अप डाउन या कुछ हो सकता है हेल्थ का एक आधा कि पिछले साल योगा स्टार्ट किया या फिर ऐसे कोई वॉकिंग स्टार्ट की, तो कोई मेजर डिफरेंसेस या मेजर चीजें नहीं थी शेयर करने के लिए, बट ओनली बिकॉज ऑफ लाइफ कोचिंग कि मैंने आई हैव डन माई लाइफ कोचिंग। उसके बाद में आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर विद यू कि जस्ट इन 1 ईयर 2023 में आई एम सो सेटिस्फाइड, आई एम सो हैप्पी कि मैंने बहुत बड़ा अचीव किया है, विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइज। सो इन 2023 what I have achieved, मैंने भी लिस्ट बनाई है अपनी, so that I don't miss out anything। सबसे बड़ा ये अचीवमेंट है कि आई एम कंसिस्टेंटली कमिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड शेयरिंग नॉलेज, एंड फॉलोअर्स भी रोज बढ़ रहे हैं, एंड ये कॉन्फिडेंस जो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी कहाँ से भी मुझे ज्वाइन कर सकता है, देख सकते हैं। सो द ग्लोबल सबसे बड़ा जो मैंने अचीव किया है 2023 में, ये कॉन्फिडेंस टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, लाइक मुझे कौन से एक्सपेक्ट पे काम करना है, अपनी हेल्थ पे काम करना, अपनी फ्रेंड्स पे काम करना, अपने करियर पे काम करना है, अपने खुद के पैसों पर काम करना है, एंड खुद की प्रॉपर्टी पर काम करना है। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स, पर्सनल रिलेशंस विद माय हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। अगर इसमें से एक में भी मैंने काम नहीं किया, मैं क्या नया सीख रही हूँ, एंड और 1-2 चीजें हैं जो हमारे व्हील ऑफ लाइफ को बनाता है, दैट कंप्लीट्स अवर लाइफ। अगर इसमें से एक पर भी हमने काम नहीं किया ना, तो दैट्स लाइक अ पंचर इन योर लाइफ। तो अपनी हेल्थ है, वेल्थ है, करियर है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, एंड हमेशा कुछ नया सीखना, बिकॉज यह ह्यूमन माइंड जो है उसको हमेशा कुछ नया चाहिए रहता है। तो इफ आई एम नॉट इन्वेस्टिंग माई टाइम इन लर्निंग समथिंग न्यू, तो वो भी एक पंचर की तरफ काम करेगा, क्योंकि मैं देखूंगी कि जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है और मैं पीछे रह गई। इट्स ओके कि मैं एकदम जमाने के एकदम साथ में नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी एवरी डे इफ आई एम लर्निंग न्यू, दैट विल मेक मी हैप्पी कि यस मैं कुछ तो सीख रही हूँ। सो ग्रोथ माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब चीज़ों पे मुझे काम करना है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आज इस फोन से आपके साथ में बात कर रही हूँ, तो दैट्स ओन्ड बाय मी, लाइक मैंने अपने पैसों से खरीदा है, तो दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। और खुद के अपने पैसे भी बैंक में होने चाहिए, इन्वेस्ट किया हो या सेव किया हो, तो दिस आर सम मेजर थिंग्स दैट गिव्स अस हैप्पीनेस। और इन सब पे हमें थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए, एंड अगर इस पर थोड़ा थोड़ा काम भी करते रहे ना, वी विल बी अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड पर्सन। तो चलिए, मैंने और क्या क्या अचीव किया, कि क्या मैं इन सब हिस्सों पर काम कर रही हूँ, लेट्स शेयर विद यू गाइज कि मैंने क्या क्या अचीव किया। जैसे मैंने सबसे पहला बताया कॉन्फिडेंस। एक महिला जो है वो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत उनको प्रॉब्लम होता है। कभी कभी उन्हें लगता है कि मुझे ये स्किल तो आता है, और कई बार किसी और को करते हुए दिखते, बोलते यार इससे अच्छा तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस से नहीं आता है कि वो पहला कदम कहाँ से लूँ, कैसे लूँ। एंड बिलीव मी, मेरा भी कॉन्फिडेंस एकदम 0 पर था, बट ओनली बिकॉज ऑफ लाइफ कोचिंग मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है। आई हैव कंप्लीट क्लैरिटी कि कहाँ पे मुझे येस बोलना है, कहाँ पे मुझे नो बोलना है। वो डिसीजन पावर सब मुझे यहाँ से मिला। मुझे एक इन 2023 आई एम जस्ट शेयरिंग कि एज अ पर्सनैलिटी में मेरे क्या क्या चेंजेस आया। सबसे फर्स्ट हम उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्फिडेंस Hi, just a second. Yeah, in 2023, I became so confident कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे आती है तो पहले वाली जो आशा थी, नहीं करना, मेरे से नहीं होगा, कैसे करूँगी, उसमें जाती थी। नाउ व्हेन एन अपॉर्चुनिटी कम्स, आई सी कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मुझे करना चाहिए और इससे मुझे क्या बेनिफिट्स हैं, एंड इफ यस आई विल डू इट।
तो कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर मुझे नहीं भी आता है तो मैं कहीं से भी सीख लूंगी। जैसे अभी कल ही फोन आया कि एज अ स्पीकर यू आर इन्वाइटेड, तो एक बार तो मैंने सोचा कि आई एम वेरी बिजी, मैंने मना कर दिया। एंड सेकेंड डे जब मैंने सोचा कि क्या मैं टाइम निकाल सकती हूँ, क्या जो मैंने मना किया वो सही है या गलत। जस्ट अ सेकेंड, आई गॉट अ फोन कॉल। सो आई बिकेम, हाँ, इतनी क्लैरिटी मुझे मिली है, इतना कॉन्फिडेंस मिला है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आती है आई इवेल्युएट कि मैं कहाँ पे मुझे यस बोलना है, नो बोलना है, और अगर यस बोलना है तो क्या बेनिफिट्स है, अगर नो बोल रही तो व्हाट आर द एक्चुअल रीजंस। तो इतनी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज मुझे करियर, मेरी एक अपनी पहचान मिली। इन 2023 आई क्रिएटेड माई ओन आइडेंटिटी। जब मैंने लाइफ कोचिंग की, आई लव द टॉपिक सो मच, आई लव द पीपल वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री सो मच दैट आई वॉन्टेड टू बिकम वन ऑफ देम, एंड आई टुक this life coaching as a career, and today I am myself am a coach. So this is one of my achievement कि आशा सोनी के पीछे मुझे एक आइडेंटिटी की ज़रूरत थी, जो काफ़ी सालों से आई हैव बीन सर्चिंग फॉर अ ब्यूटीफुल आइडेंटिटी जो मुझे सेटिस्फाई करे। सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल, एंड प्लस उसके साथ मैंने और भी ऐड किया है अपने आइडेंटिटी के साथ। आई एम एन ऑथर, मैंने बुक भी लिखी है, और आई एम अ स्पीकर ऑल्सो। तो आइडेंटिटी की अगर इसमें आते हैं तो एक होम मेकर, तो वो तो हमारे नस में है, एंड मतलब बोलते हैं इट्स इन आवर ब्लड। अगर मैं अगर मैं अपने घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकूं तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सो होम मेकर इज अ वेरी प्राउड आइडेंटिटी, बट विद दैट आई कैन ईजिली मैनेज टू बिकम a life coach, to become a speaker, and to become a author. तो ये तीनों मैं बनी जो इतने साल से आई वॉज जस्ट अ होम मेकर। तो 3 आइडेंटिटीज और मेरे साथ में ऐड हो गई। दैट्स लाइक मज़ा आ गया। एंड मेरी खुद की इनकम जो इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं थी, एंड टुडे खुद की इनकम तो होना, एंड इन लैक्स, लाइक गुड इनकम, गुड अमाउंट ऑफ इनकम विच सेटिस्फाई अस। तो बहुत अच्छी इनकम होना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड टीम, खुद की एक टीम क्रिएट करना, लेकिन खुद की एक टीम के साथ में काम करना, लाइक हाफ ऑफ द काम मैं कर रही हूँ, लाइक नॉट एवरीथिंग आई एम डूइंग, लेकिन एक टीम है जो काम मुझे हार्ड लग रहा है, देयर इज समवन टू हेल्प मी। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आई हैव अ टीम टू वर्क विद मी। दैट वाज अ ड्रीम कि मैं भी कभी किसी को हायर करूंगी, या मेरी भी कोई टीम होगी, मे बी हायर, मे बी अ टीम वर्किंग टुगेदर। दैट वाज अ ड्रीम, एंड टुडे आई हैव अ ब्यूटीफुल टीम, एंड आई एम श्योर कि अगले साल तक ये और बड़ी हो जाएगी, एंड बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स मेरे साथ में काम करेंगे। सो इट्स जस्ट अ स्टार्ट। तो एक टीम मैंने बिल्ड की है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे रिलेशंस ब्यूटीफुल हुए। इन 2023 वी हैव अ ब्यूटीफुल, इतने वेकेशंस मैंने एंजॉय किए, क्वालिटी टाइम विद माय फैमिली, विद माय पार्टनर। हम यूरोप गए, हम बहुत सारे ट्रिप्स पर गए, एंड दैट बिकेम लाइक इट्स ओके, मतलब इट्स उसके लिए एफर्टलेसली, सबसे बड़ी बात तो एफर्टलेसली सारी चीज़ें अपने आप प्लान होने लगी। और बिकॉज व्हेन वी चेंज, एनवायरनमेंट चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस अराउंड अस, एंड वी बिकम अ मैनिफेस्टिंग क्वीन। एक ब्यूटीफुल से क्वीन बन जाते हैं, जहाँ पे यू बिकम दैट ब्यूटीफुल एनर्जी की चीज़ें अपने आप होने लग जाती है। आई मैनिफेस्टेड माई ड्रीम हाउस ऑल्सो इन दिस ईयर ओनली। 2023 में ही की ही बात कर रही हूँ मैं। मैंने बुक लिखी, चलो उड़ चले, दैट्स इन थोड़ा इट टुक मोर देन अ ईयर, लेकिन इट्स इन प्रोसेस, और मोस्टली दिसंबर एंड तक वो आ जाएगी। सो आई एम वेरी प्राउड कि मैंने अपना काम कर दिया है। सो आई जस्ट काउंट इट फ्रॉम माई साइड कि मैंने अपनी बुक का काम कर लिया है। नाउ द प्रिंटिंग प्रोसेस इज इन ऑन। और एक जर्नल भी क्रिएट की है, ग्रैटिट्यूड जर्नल। दैट वाज आल्सो माय ड्रीम कि मेरे एक वर्कबुक जैसा एक जर्नल, जहाँ पे हम अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, हम अपने डे को प्लान करें, हम हमारे इमोशंस को रिलीज करें। तो एक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी मैंने क्रिएट किया है। सो अगर देखेंगे तो 2 बुक्स की ऑथर बन चुकी हूँ मैं, एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर मैंने एज अ स्पीकर अपना परफॉर्मेंस दिया है, अपना स्टेज संभाला है, एंड काफ़ी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है।
आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स एंड आई हैव इम्पैक्टेड सो मेनी पीपल. आई फील सो ब्लेस्ड कि इतने सारे लोगों की लाइफ को हम इम्पैक्ट करते हैं. एंड एज ए कभी कभी तो किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं, या माई क्लाइंट्स टेल मी यू केम एज एन एंजल इन अवर लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म्ड अवर लाइफ. तो दैट्स अ ब्लेसिंग कि तब मुझे हमें ये फीलिंग आती है कि ओ आई एम वर्दी, लाइक आई एम वर्दी इनफ कि मैं इस प्लैनेट पे कुछ अच्छा कर रही हूँ. आई गॉट माई पर्पस. सबसे बड़ी बात है कि मुझे अपना पर्पस तो मिला ही, प्लस मैं उसके ऊपर बहुत पैशनेटली काम कर रही हूँ. एंड वो जो टाइम आवर्स जो पहले मैं काम करती थी, दैट इज इंक्रीजिंग एवरी डे, एंड उसकी वजह से रिजल्ट भी और बेटर आएंगे. So this is what I achieved in just 1 year, and podcast is also in the process, coming soon. I am also becoming a podcaster. So और हाँ, वुमेन के लिए एक रोल मॉडल बनना, कि कितने लोगों ने मुझे आके बोला कि मुझे आपके जैसे बनना है, मुझे आपके जैसे काम करना है. सो दैट वॉज माई ड्रीम टू बिकम अ रोल मॉडल कि येस वुमेन, अगर आपके पास कोई भी टैलेंट नहीं भी है देन ऑल्सो यू कैन बिकम समथिंग. अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है देन ऑल्सो आप सिर्फ एक जुनून पैदा कीजिए कि यस मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है. वो क्या करना है, कैसे करना है, वो बाद में स्टेप 2. पहले है ना 10 मिस्टेक जो हम करते हैं ना, हम डायरेक्ट रिजल्ट की बात करते हैं. कभी भी, जो मैं भी करती थी, अगर मैंने ये किया तो क्या हो जाएगा, अगर वो किया तो. सबसे पहले मुझे करना क्या है उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए. ये इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है, दैट्स इट. अगर वो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जस्ट टेक दैट बेबी स्टेप, और एवरी टाइम बेबी स्टेप लीजिए, और क्लैरिटी उसके साथ में आती रहेगी. जैसे मुझे एक कोर्स अच्छा लगा, मैं उसमें चली गई. मैंने बोला कि चलो ट्राई, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है. दिस मेंटर इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसके इन्होंने जो टॉपिक पर डिस्कस किया वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो मैंने आई जस्ट इन्वेस्टेड सम मनी एंड आई जस्ट वेंट इनटू इट. दैट वाज माय फर्स्ट कोर्स ऑफ माय लाइफ. जो मैंने सोचा था कि अब मुझे कुछ लाइफ में करना है, आई हैव टू डू समथिंग. सो मुझे इतना तो पता कि जीरो से स्टार्ट करना है तो कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा. तो तो एक कोर्स में मैंने एंट्री ली, एंड बिलीव मी मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई. आफ्टर दैट उसके बाद मुझे क्लैरिटी मिली, उसके बाद मुझे पता चला क्या होता है, कैसे होता है. एंड देन आफ्टर डूइंग सो मेनी कोर्सेज आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि आज मैं आपके सामने हूँ. सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है, हम महिलाएं अक्सर एक चीज करते हैं और हम सोचते हैं कुछ तो हुआ ही नहीं, अरे इसके बाद और ये भी करना पड़ेगा, अरे इसके बाद और ये भी करना पड़ेगा, इसके बाद ये भी करना पड़ेगा, और वहीं पे हम क्विट कर लेते हैं. एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता है. अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको लगातार सीखते रहना होगा. एक सिंपल सी चीज मैंने जो रियलाइज की, अगर हमें एक कप चाय भी पीनी है तो यू हैव टू पुट सो मेनी थिंग्स. लाइक आपको एक बर्तन भी चाहिए रहेगा, पानी भी चाहिए होगा, उसमें चाय पत्ती भी, सिर्फ एक आधा कप चाय भी अगर आपको बनानी है तो आप देखिए कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको. गैस कम से कम 10 तो होंगे आराम से अगर हम गिनते हैं तो. गैस, बर्तन, पानी, चाय की पत्ती, अदरक इफ यू लाइक, मसाला, शक्कर, वो कप, और एक माहौल अच्छे से बैठ के पीने के लिए. सिर्फ एक चाय के लिए अगर इतनी चीजें चाहिए तो ये तो आपका करियर है या आपका इनकम सोर्स है. तो यहाँ पे अगर थोड़ा आप टाइम डालते हैं या एनर्जी डालते हैं और पैसा डालते हैं तो इट्स वर्थ, बिकॉज उसका 1000 गुना आपको मिलने वाला है. और वो सिर्फ एक ही बार डालना होता है स्टार्टिंग में. एक बार जब स्टार्ट हो जाता है, जब व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग यू विल मल्टीप्लाई इट इन 1 मंथ ओनली. जितना आपने इन्वेस्ट किया होता है वो अगर आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो, जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, अपना करियर स्टार्ट करते हो, वो 1 मंथ में या 2 मंथ में यू जस्ट उसको आप ये कर लेते हो, रीएम्बर्स कर लेते हो. तो हमेशा ये एक बड़ी चीज मैं आप लोग को शेयर करना चाहूंगी कि डोंट अपने आप पे इन्वेस्ट करने के लिए घबराएं नहीं. अगर कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इन्वेस्ट इन दैट, एंड प्लीज वहां से जो क्लैरिटी मिलेगी, जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, या जो चीजें आपको, जो कंटेंट मिलेगा, और वो सारा आपको अलग लेवल पर लेके जाएगा. सो इफ यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम अ ग्रेट सक्सेस. वो कुछ भी हो सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई नई स्किल हो सकती है. अगर वो आपकी इंटरेस्ट की है, यू हैव टू लर्न इट, टू इम्प्रोवाइज. हमेशा हर फील्ड में, हर थोड़े थोड़े दिन में कुछ ना कुछ नया आता रहता है. तो आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना है टू बी इन द मार्केट.
कई एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, कितनी सारी कंपनीज जो बड़े लेवल पे थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ में अपग्रेड नहीं किया, मार्केट को नहीं समझा और चैलेंजेस को फेस नहीं किया, एंड वो एकदम टॉप से जीरो पर आ गए। टॉप से दे आर नोवेयर, नाम ही नहीं है कहीं पे। जैसे नोकिया है, कोडैक कैमरा है, दे हैव बिकम अ हिस्ट्री। सो दिस आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। सो हमेशा लर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट से पीछे नहीं रहना है। सो आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर, आई हैड एग्जीबिशंस, आई वर्क विद वुमेन। तो बहुत सारे एग्जीबिशंस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड आई गिव अ प्लेटफॉर्म टू वुमेन टू शोकेस स्मॉल बिजनेस वो जो करते हैं। सो दे डू एट होम एंड वी गिव अ प्लेटफॉर्म कि वहाँ पे आप एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज, एंड दे कम देयर एंड दे हैव अ गुड मार्केट एंड दे हैव अ गुड प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन। सो द फ्रीडम ऑफ डिसीजन, ऑल दिस, और इसके साथ में बहुत सारी चीजें जो ऑटोमेटिक, द फ्रीडम ऑफ डिसीजन, द फ्रीडम ऑफ गुड लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ। ओके, और आई नेवर न्यू अबाउट माई ओन मनी, कि खुद का पैसा, आई हैव नेवर लर्नड अबाउट इट, एंड टुडे आई एम द पर्सन कि मैं आई एम इन्वेस्टिंग। सो इन्वेस्टमेंट सीखा मैंने। मेरे पास पूरे 10 years का, मैं अपने आप को 10 साल में कहाँ देखती हूँ, आई हैव दैट क्लैरिटी। क्या आपके पास है वो क्लैरिटी? आप कमेंट करके बताइए मुझे कि 2024, अच्छा 10 years तो छोड़ दीजिए, 2024 के आपके क्या प्लान्स हैं? सो मैं अगर अपने प्लान शेयर करूं तो 2024 में पॉडकास्ट मेरा रिलीज होना है, बुक मेरी लॉन्च, बुक मेरी एटलीस्ट 2000 कॉपीज मुझे सेल करनी है। मैंने जो जर्नल है उसका मार्केटिंग मुझे करना है, प्लस आई वुड लाइक टू बिकम अ टेडेक्स स्पीकर और जॉश टॉक, उसके ऊपर रिसर्च करना है, एंड आई हैव टू स्टार्ट दैट जर्नी, एंड मे बी 2024 में आई एम बिकमिंग अ टेडेक्स। मैं अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, सो आई विल जस्ट सर्च कि कितना समय लगता है, कैसा है। तो एक टेडेक्स स्पीकर और जोश टॉक्स, इस दो पर प्लेटफॉर्म पर आने का पूरा मेरा चांसेस, लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी देयर। सो ऐसे हर साल अगर दो अचीवमेंट, दो बड़े अचीवमेंट भी अगर हमने लिया तो भी कितने सारे छोटे, और बाकी है ना 2 बड़े अचीवमेंट्स पे अगर जब हम फोकस करते हैं, बाकी छोटे छोटे 10 अचीवमेंट अपने आप ही अपनी झोली में आ जाते हैं। सो जैसे मैंने जो लाइफ कोचिंग की तो 3 आउटकम्स के 1 year में 3 बड़े आउटकम्स पे काम किया जाता है, जिसपे बाकी बहुत सारी चीजें अपने आप ही हो जाती है। सो दिस आर द ब्यूटीफुल थिंग्स कि हम अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को भी अच्छे मैनेज कर रहे हैं, एंड लाइफ में रोज आगे बढ़ रहे हैं। नाउ टेल मी ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, आपके 2023 में क्या अचीवमेंट्स हैं? अगर आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं तो प्लीज डालिए कि 2023 में आपके क्या अचीवमेंट्स है, आपने क्या नया किया, क्या नया अचीव किया जो आप शेयर करना चाहेंगे। अगर आप लाइव के बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज पुट कि आपने 2023 में क्या अचीव किया है, एंड यहाँ पे जरूर डालिए। एंड 2024 में आपके क्या आउटकम्स है, आपके क्या प्लान्स हैं, कि आपने क्या प्लान बनाया है कि आप ये अचीव करने वाले हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लाइटली नहीं लेना है। ये भी एक हमारी खुशी का कारण है, क्योंकि एक साल जब जाता है एंड जब हमारी अचीवमेंट लिस्ट बढ़ती नहीं जाती है तो वी फील कि क्या कर रहे हैं हम, वेयर आर वी गोइंग, और एक प्लानिंग भी मिल जाती है कि चलिए ये 1 साल में इतनी अपॉर्चुनिटी है, या इतना 1 साल में इतना मैं अचीव कर सकती हूँ। सो हम फोकस भी हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम 10 अलग अलग चीजों के साथ में एक साथ में काम कर रहे होते हैं और एक भी अचीव नहीं होता। 10 फाइल्स एट अ टाइम वी आर जस्ट ओपनिंग इट एंड लिविंग, मतलब पूरा अधूरा छोड़ रहे हैं सबको। एंड तो हम क्या कर सकते हैं कि ओनली, अगर आपके पास कम टाइम है तो 1 फोकस, 1 आउटकम, उसके बाद टोटल फोकस। अगर वो होने के बाद में अगर आपके पास और टाइम है तो 2, और उसके बाद और तो 3, तो 3 आउटकम एट अ टाइम, अगर आप, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। और सबसे बड़ी ये है कि अगर आपने आउटकम नहीं बनाया है, दैट मीन्स इफ यू आर नॉट कि 2024 में मुझे ये अचीव करना है, तो यू विल बी वेस्टिंग टाइम्स इन स्क्रोलिंग, वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। आलस, अपने आप ही आलस आ जाएगा, आप टाइम वेस्ट करोगे,
आप अननेसेसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है कि आप काम बहुत हार्डवर्क करो लेकिन अननेसेसरी जगह पे यू विल बी अवेलेबल, जहाँ पे आपको अवेलेबल होने की जरा भी जरूरत नहीं है। सो कभी भी जब हम बात करते हैं कि मुझे तो लाइफ में स्ट्रेस नहीं चाहिए, आपको ऐसे गोल्स, मतलब मुझे नहीं करना कोई गोल सेटिंग, बिकॉज गोल्स अगर बना लेते हैं तो बहुत स्ट्रेस आ जाता है। नो, ये रॉन्ग कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है कि गोल्स बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हम बहुत एक्चुअली रिलैक्स हो जाते हैं कि ये साल मुझे इस चीज़ पर काम करना है, और इस हम लोग बहुत हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहते हैं। ये एक चीज़ पे मैं अगर एवरीडे थोड़ा थोड़ा काम करूँ कि हाँ मुझे ये अचीव, क्योंकि वो और प्रोग्रेस भी दिखती है। बिकॉज अगर 10 चीज़ों पे आप एक साथ में काम कर रहे हो तो ये किया तो आपको लगेगा वो नहीं किया, वो किया तो आपको लगेगा ये नहीं किया। सो वन एट ए टाइम, जैसे हम बचपन में एग्जाम की भी तैयारी करते थे, एक एक दिन में एक एग्जाम या 2 एग्जाम्स होती थी, तो हमें पूरा फोकस करने को कहा जाता था कि अभी फर्स्ट एग्जाम ये है तो पूरे फोकस के साथ ओनली वही बुक पढ़े। और उसके बाद में तो वैसे भी हम टाइम टेबल बनाते थे, वैसे ही हम पूरा प्लानिंग करते थे। तो लाइफ में भी वैसा ही करना है, वन एट ए टाइम, टेक अ गोल एंड जस्ट अचीव इट। 3 महीना 6 महीना कितना टाइम उसको लग रहा है, उस हिसाब से आप अपने गोल्स बनाएं, उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएं, अपने टू डू लिस्ट में डालें एंड जस्ट डू इट। एंड इफ यू नीड मतलब किसी की हेल्प चाहिए, पता है अगर ऐसा होता तो आप बोलते अगर ये आप जितना बोल रहे हो उतना आसान होता ना तो हर कोई सक्सेसफुल हो जाता। तो यहाँ पे हमारा रोल आता है कि एज ए लाइफ कोच हम कंप्लीट क्लैरिटी देते हैं, कस्टमाइज करते हैं कि हु आर यू, कि आप कौन हो। सबसे पहले तो वो जानो कि आप कौन हो, आपके कौन हो, तो पर्सनालिटी के आपके प्लस क्या है, आपके माइनस क्या है। और हम उन प्लस को जब हम बताते हैं एंड जब बार बार हम उस प्लस के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं, वहीं से प्रोग्रेस होना शुरू कर देती है। फिर सेकंड होती है कि मेरे लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हितेश के लिए कुछ चीज़ें अलग इंपॉर्टेंट है, सूरत सारी के लिए कोई अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैम के लिए मैम 29 के लिए कोई, अपर्णा के लिए कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हर एक इंसान के लिए ना अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन वो हमें ही नहीं पता कि मेरी क्या चीज़ें, मेरी बेस लाइन है, व्हाट आर द, मैं किस मिट्टी के बनी हुई हूँ, मुझे क्या चीज़ें मेरे लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कितने लोग हैं जिनको पैसा तो मिल जाता है, देन ऑल्सो दे आर नॉट हैप्पी। किसी को ऐसा लगता है बहुत इजीली सब कुछ हो रहा है, बहुत टाइम है, देन ऑल्सो दे आर नॉट हैप्पी। और कोई बोल रहा है यार टाइम ही नहीं है। सो बहुत सारे अचीवमेंट्स के बाद में भी तो ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स मी हैप्पी। तो और क्या फिर नेक्स्ट आता है कि क्या क्या चीज़ें हमें रोक रही है आगे बढ़ने से, कि मेरे बैक ऑफ द माइंड, मेरे दिमाग में दिन भर क्या विचार चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं। और कितनी बार हमने देखा कि हम सिर्फ सोचते, ओवर थिंक करते रहते हैं। जो चीज़ें हमारी कंट्रोल में है उस पर तो हम काम नहीं कर रहे हैं, और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसे ऐसा होना चाहिए, हम उसी पर थिंक कर रहे हैं, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, द थिंग्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है उसको हम देख भी नहीं रहे हैं। तो दिस आर सम थिंग्स विच वी शुड वर्क ऑन, कि हमें किस पर काम करना चाहिए, किस पर नहीं काम करना चाहिए, और हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या गेम चल रहा है। हम सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। उसके बाद में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वी शुड हैव अ गोल, कि भाई अगर आप बिजनेसमैन भी हैं तो आपका बिजनेस का गोल कितना है, कि मैंने 2023 में कितना अर्न किया। जैसे हमारे दिवाली पर सारे अकाउंट्स टैली किए जाते हैं, मार्च में भी काफ़ी अकाउंट्स टैली होते हैं, तो वैसे ही हर साल का अकाउंट्स क्यों टैली किया जाता है, ताकि देखते हैं कि उन्होंने पिछले साल से इस साल में क्या प्रोग्रेस किया है, कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है। तो एवरीवन हियर हमें प्रॉफिट लॉस तो करना ही है, बट हमें 2024 का गोल भी पहले से ही सेट करना है कि 2024 में आई विल इतना चैरिटी करना है, इतना इनकम करना है, इतने लोगों की हेल्प करना है। सो सारा अगर है ना पहले से हम अपना आउटकम बना ले, गोल बना ले, मेरे हेल्थ में मेरे ये है, इसके ऊपर और थोड़ा काम करना है। जैसे हो सकता है वेट पर, अपने बाल पे, या व्हाटएवर अपनी ये बोलते हैं ना एक्टिवनेस पर, और अपनी स्ट्रेंथ पे, कुछ भी। तो हेल्थ में मेरा क्या गोल है, वेल्थ में मेरा गोल क्या है, अगर मुझे रिलेशनशिप पे काम करना है, अगर उसको और बेटर करना है तो वहां पे मेरे गोल क्या है। सो ईच एंड एवरी एरिया ऑफ अपनी लाइफ ले लीजिए। 5-6 चीजें हैं, हेल्थ है, वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को कैसे इंक्रीज करेंगे, लर्निंग में आपका क्या गोल है कि ये साल में और ये क्या क्या नया लर्न करने वाला हूँ, कितने इनकम है, कितना ये है। तो एक लिस्ट चार्ट बना लीजिए
एंड और फिर उस पर काम करना शुरू कर दीजिए. तो एज अ कोच हम आपको हम आपके डिजायर्स, देयर आर टू थिंग्स कि बहुत सारी आइडियाज आ रहे हैं एवरी डे, बहुत सारी डिजायर्स हैं और हमें पता नहीं चल रहा हम कहाँ से स्टार्ट करें. सो एक्चुअली दैट्स अ डीप वर्क. तो उसमें हम थोड़ा सा काम करते हैं, टाइम लेते हैं, समझते हैं, फिर जैसे मैंने बताया क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से हम शॉर्ट लिस्ट करके 3 गोल्स पर आते हैं. फिर वो एग्जैक्ट 3 गोल्स हम देते हैं और उसके छोटे छोटे कदम जो हमें लेने होते हैं. कोई भी गोल, जैसे ये तो आपने बहुत समय से सुना है अब मैं पतली हो जाऊंगी, पर कितना वजन होगा तब आपको फील होगा कि यू हैव रिड्यूस्ड या यू हैव इंक्रीज्ड. तो आपके पास क्या क्राइटेरिया है आपके गोल्स को अचीव करने का. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. सिर्फ हवा में बातें करने से या मोटिवेशनल वीडियोस देखने से ये चेंजेस नहीं आते हैं. यू हैव टू एक्चुअली सिट एंड वर्क विद योर लाइफ. एंड अगर एक मेंटोर हो, एक लाइफ कोच हो साथ में जो आपका हैंड होल्डिंग करे एंड जस्ट आपको एक अलग लेवल पर लेके जाए, हाउ ब्यूटीफुल. इससे बेटर तो कुछ है नहीं. एंड मैंने अपनी लाइफ में जब से लाइफ कोच मेरी लाइफ में आए हैं, मैंने आपके साथ में बहुत सारी चीजें शेयर की विच आई हैव बीन ड्रीमिंग फॉर ऑल दिस 22 years, लॉन्ग ईयर्स, मोर देन दैट, नॉट लेस. 25 से भी ज्यादा साल से मैं सोच रही हूँ कि मुझे अपनी लाइफ के साथ करना क्या है, और सिर्फ सोच ही रही थी. एंड जब मैंने लाइफ कोचिंग की, जब मेरे लाइफ में लाइफ कोच आए एंड चीजें ऐसे क्लियर हो गई, आई हैव टू जस्ट टेक स्टेप्स. और वो स्टेप्स भी इतने इजी थे कि मैंने सोच रही हूँ कि कहाँ मैं, मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं थी, नॉलेज ही नहीं था, पता ही नहीं था. और यहाँ पे इतनी जबरदस्त क्लैरिटी मिली कि अब तो इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए. तो आई हैव टू डिसाइड कि फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है. सो दैट्स द रियल वे ऑफ लिविंग लाइफ, कि मेरे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि ये मुझे अचीव करना है. क्रेजी ड्रीम्स, ऐसे ड्रीम्स देखो दिल खोल कर जो आपको हिला के रख दें. कुछ भी हो सकता है. इफ यू लव चैरिटी, उसमें देखिए चैरिटी भी आप कहाँ से करोगे जब आपके पास खुद का पैसा होगा. दूसरों का पैसा लेके तो आप चैरिटी नहीं करोगे. अगर आपको चैरिटी का भी पसंद है, आपको अगर स्पिरिचुअल भी पसंद है, तो मेक गोल कि इस साल मैं स्पिरिचुअली और कैसे ग्रो हो रहा हूँ. अगर चैरिटी करना है तो इस साल मेरा और चैरिटी का फंड और कैसे मैं इंक्रीज करूं. अगर हेल्थ का आपका गोल है तो आप देखिए कि हेल्थ में आप कैसे इंप्रूव हो रहे हो, कैसे आप आगे बढ़ रहे हो. सो 2024 को ऐसे ही नहीं जाने देना है. आपको अपने गोल्स पहले से ही सेट करने हैं कि मुझे 2024 में क्या 3 चीजें हैं. आज मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ. प्लीज राइट डाउन कि क्या 3 चीजें हैं जो आप अचीव करना चाहोगे 2023 में, सॉरी 2024 में. हो सकता है कि वो आपको 2023 में भी अचीव करनी थी, बट आपने कुछ काम ही नहीं किया, वो अचीव ही नहीं कर पाए. तो इट्स ओके, कभी भी डिससेटिस्फाई नहीं होना है या ये नहीं होना है. बट 2024 को उसका प्रॉपर, मतलब बोलते हैं उसको फोकस कर दीजिए एक गोल पे कि ये मुझे इस बार अचीव करना है, कुछ भी हो जाए. एंड डू वॉट एवर इट वॉन्ट्स, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट डालना है, जो भी क्लैरिटी के लिए डालना है, या नॉलेज के लिए डालना है, या स्किल के लिए डालना है, या टाइम, एनर्जी, वॉट एवर, कोई किसी फ्रेंड को फोन करना है, किसको है, किससे हेल्प लेनी है, सारा उसमें आप बैठकर उसके ऊपर एक बार लिख लीजिए और उसके ऊपर पूरा रिटर्न वर्क कीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं. एंड इफ यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, वी आर ऑलवेज देयर. लाइफ कोचेस हमेशा हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि फॉर्मूला कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो. इन द स्कूल, अगर मैं ये बात, मुझे एक बात याद आ रही है. इन स्कूल में जब हम पढ़ते थे, जैसे अगर मैथ्स है, क्या आपने सोचा अगर ये मैथ्स की बुक है और बोलेंगे पढ़ो अपने हिसाब से, तो क्या आप पढ़ सकते थे? नो, देयर वाज अ टीचर जिनको पहले से उन्होंने ये सब इम्प्लीमेंट किया होता है अपनी लाइफ में या सीखा होता है. तो वो आपको सिखाते कि ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे अप्लाई करना है, यहाँ अप्लाई करना है, इस तरह से अप्लाई करना है. तो आप देखिए मैथ्स बिकम्स ईजी फॉर यू. कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए तब इजी हो जाता है जब वो टीचर बहुत अच्छी होती है. तो इट्स नेवर द सब्जेक्ट दैट इज इजी. अगर लाइफ आपको हार्ड लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो ये लाइफ वो हार्ड नहीं है. बिकॉज आपका अप्रोच या आपका नॉलेज, आपका जो नजरिया है उसको देखने का, वहां पे गड़बड़ है. तो अगर उसको बेटर करना है तो लाइफ कोचेस आर ऑलवेज देयर. इट्स अ मिथ कि जो हर किसी को लाइफ कोच की जरूरत नहीं है.
इट्स अ फैक्ट दैट हर एक इंसान की एक बार लाइफ कोचिंग होनी ही चाहिए, तभी तो फुल ऑन क्लैरिटी आएगी कि कहाँ पे वो पीछे है, कौन सी फील्ड ऑफ लाइफ में आगे है, कहाँ पीछे है, कहाँ पे काम करना है, कैसे आउटकम्स बनाने हैं और कैसे अपनी लाइफ को हैप्पीली एंजॉइंग एवरीथिंग एंड अचीविंग एवरीथिंग जीना है। तो दिस इज द ब्यूटीफुल वे। तो आज से ही अपना काम शुरू कर दीजिए। अब देखिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, क्या क्या आपको अचीव करना है। बिकॉज आई डोंट वांट नाउ कि मैं नहीं चाहती कि आपका 2024 भी ऐसे ही चला जाए कि आप सोचते रहें सोचते रहें सोचते रहें और सोचते सोचते आपको पता नहीं कितनी सारी बीमारियां हो जाएं। ओवर थिंकिंग का टैग लगा लें, फिर ओवर थिंक करते करते डिप्रेशन का टैग लगा लें। बिकॉज आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि थोड़ा सा काम नहीं किया या थोड़ा सा फेलियर आ गया, डिप्रेशन का टैग लगा लेते हैं और एक टैग लेके घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। एक्चुअली निराश पहले भी होते थे लोग, लेकिन उस निराशा से उभरते थे कि हमको करना क्या है। लोगों से मिलते थे, उनसे सजेशन लेते थे, बात करते थे मैं कहाँ जाऊं हेल्प करने के लिए। और अभी एक बहाना हो गया है, अपने आप को एक डिप्रेशन का टैग दे दीजिए, अपने आप को निराशा का एक टैग दे दीजिए और बैठ जाइए। एक्चुअली ना ये एक बहाना है कुछ भी ना करने का। कम ऑन, कुछ नहीं करना, इट्स ओके, एक्सेप्ट कि नहीं करना है, एटलीस्ट लाइफ तो एंजॉय करो। वो डिप्रेशन का टैग लेकर बेचारा बनने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू आर सेइंग दैट आई एम डिप्रेस्ड, आई एम नॉट लाइक ये, तो आपको लोगों को आपको अटेंशन चाहिए, आपको लोगों की सिंपैथी चाहिए। यू लव टू बिकम अ विक्टिम। सो दिस इज नॉट द वे यू लिव लाइफ। ऐसे कभी जिंदगी जी नहीं जाती, क्योंकि लोग भी कितना हेल्प करेंगे, लोग भी कितना बोलेंगे, 2-4 बार बोल देंगे अरे बेचारी अंदर बोलेंगे, तो इसकी आदत ही पड़ गई है। आप भी ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जिनको आप बता कर समझा कर थक जाते हैं, बोलते हैं यार ऐसा कर, ये कर, वो कर, और वो बोलेंगे मुझे कुछ नहीं करना। देन सिट जब तक कि बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं हो जाए लाइफ में। सो टेक एक्शंस। फेल हुआ तो क्या हुआ, जस्ट ऐसे ये करें और आगे बढ़े। ये नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे ट्राई करें, ये नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे ट्राई करें और क्लैरिटी लेने की कोशिश करके कहाँ पे मैं बेस्ट। इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम तो प्रोफेशनल्स की हेल्प लें। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा लगे, वो पिंच भी लगे, लेकिन यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस दैट ये तो वहां पे आपको बिल्कुल भी। मैं एक चीज इंपॉर्टेंट हम एडल्ट्स एक्चुअली जब तक हम बच्चे थे हमारे पे बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ है। जैसे ही हम बड़े होते हैं हम लर्निंग पे अपने आप पे इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं बंद कर देते हैं। तो कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। स्कैरसिटी माइंडसेट नहीं रखना है, अबंडेंस माइंडसेट। इन 2024 एटलीस्ट स्कैरसिटी माइंडसेट से हट जाइए कि इस दुनिया में बहुत कम है, ये दुनिया नष्ट होने वाली है, इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और सारी प्रॉब्लम्स तो मेरे ऊपर ही है। दिस लाइफ इज नॉट वर्किंग, दिस कंट्री इज नॉट गुड, माई सोसाइटी इज नॉट गुड, माई पीपल अराउंड मी इज नॉट गुड, आई माई सेल्फ इज नॉट गुड इनफ। ये हो गया स्कैरसिटी माइंडसेट। अब आपका अबंडेंस माइंडसेट क्या होगा? अगर एक छोटी सी भी चीज आपने अच्छी कर ली, अगर आपको आज एक अच्छा खाना भी आपने खा लिया, इफ यू आर ब्लेस्ड टू हैव ये फूड ऑल्सो, यार खाना भी आपको आराम से बैठकर खाने मिल गया, देन फील ब्लेस्ड कि ओ माई गॉड आई एम सो हैप्पी आई हैड माई फूड, मैंने खाना बहुत अच्छी तरह से खा लिया। सो फील ब्लेस्ड, दिस इज अबंडेंस माइंडसेट कि अगर खाना भी मिल गया तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि आज मुझे खाना मिल गया। अगर आपको अच्छे कपड़े पहनने मिल गए तो फील ब्लेस्ड कि अच्छे कपड़े। सो दिस वे यू कैन सी द वर्ल्ड इन अ ब्यूटिफुल वे। दुनिया को एक अच्छी नजर से देखना शुरू करोगे तो अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। देखना, जब आप अच्छाई देखना शुरू करोगे हर एक इंसान में, तो अच्छी चीजें आपके साथ में अपने आप अट्रैक्ट होती चली जाएगी एंड योर लाइफ विल बिकम ब्यूटिफुल एंड यू विल बिकम दैट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। सो हमेशा एवरीडे आप सोच सकते हो कि इस दुनिया में मैं क्या अच्छा दे सकता हूँ। आप ऐसा सोचना शुरू करो। दिस इज अबंडेंस माइंडसेट। अगर स्कैरसिटी माइंडसेट है तो यू विल से इस दुनिया से मैं क्या ले सकता हूँ। सब जगह आप लेने के बारे में सोचोगे। और अगर अबंडेंस है तो आप सोचोगे अगर कोई इवेंट में गए तो यहाँ पे मैं और अच्छा कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ अपने आप को, और अच्छे कैसे फ्रेंड्स बना सकता हूँ, और अच्छा कैसे क्या इस पार्टी से मैं बेस्ट एंजॉय कर सकता हूँ। इफ इट्स ओनली एंजॉयमेंट, जस्ट एंजॉय की, और बेस्ट कैसे मैं, ऐसा नहीं कि ये पार्टी मुझे एंजॉय करवाए, आई बिकम दैट जरिया कि यहाँ पे सब एंजॉयमेंट चले करके। सो टेक द पावर इन योर हैंड, जस्ट डू इट और शुरू करें इस 2024 को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। हम लोग और भी बातें करेंगे हर वेडनेसडे 5 PM। बी विद मी।
to change your world, to change your way of life, to change your perspective. And let's make this world a beautiful place to live. So let me thank some of the people who have joined me. Thank you Poonam, thank you Aditi, thank you Navneet for coming, thank you Madhu, thank you Archana. Keep inspiring me. Thank you Pretty Cupcake. Thank you Dinesh Parmar. Thank you Hitesh Sanghani. Thank you everyone. Thank you Meena. Thank you Nitu. Thank you Minu's Maths. Thank you Aarti Biani. Thank you everyone. Thank you Bharti. Thank you Nidhu. सो थैंक यू एंड बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके. अगर आपको ये वैल्यूबल लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ शेयर करें एंड यू कैन ऑल्सो पुट अ कमेंट कि आप कौन से टॉपिक पे और क्लैरिटी चाहेंगे, कौन से टॉपिक पे और बात करना चाहेंगे. और आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन है प्लीज़ फील फ्री टू शेयर हियर, तो मैं आपके क्वेश्चंस को भी आंसर करूँगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. बाय.